आज हम बात करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और कल हमने डिस्कस किया था सम मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज इन फिजिक्स, जिसमें कि दो ही चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन गिवन है 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4, समझ रहे हो? और आपसे कहा जाएगा फाइंड वेलोसिटी। आप बोलो सर वेलोसिटी क्या होती है? वेग, वेलोसिटी है ना, में टाइम। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी का मतलब टाइम। बड़े ध्यान दो, इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन है और मान लीजिए टाइम भी दे रखा है कि आपको वेलोसिटी निकालनी है 4 सेकंड के बाद। क्लियर है? चलो, अब आपको dx अपॉन dt निकालना है। वेलोसिटी का मतलब dx अपॉन dt। तो करना क्या है? वेलोसिटी एट t बराबर, देखो ऐसे लिखना है, वेलोसिटी, ये रही वेलोसिटी एट t बराबर 4 बराबर d अपॉन dt। समझ में आया? अभी तो कुछ किया ही नहीं है ना? नहीं आया ना समझ में? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, 2t मल्टीप्लाई 5। अब करना क्या है? वेलोसिटी एट टाइम बराबर 4, तो टाइम की वैल्यू 4 रख दो, आंसर क्या आएगा? 10 इंटू 4 प्लस 6, कितना आएगा? सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया। इतना समझ में आया? समझ में आया? एक और चीज मैंने आपको बताई थी कल कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ऐसा कुछ कहा था? क्या बोला था? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। जैसे अगर मुझे x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है तो आंसर क्या आएगा? x की पावर 5 अपॉन में 5। लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं है ना, लिमिट बताई थी ना? क्या बताई थी? जैसे लिमिट रख दो, मान लो a से b, ये जैसे यहाँ पे लिमिट रख दो 2 से 3, तो एक बार इस फॉर्मूले में 3 रखेंगे और एक बार इस फॉर्मूले में 2 रखेंगे। कहाँ पे? x में, x में ही तो रख सकते हैं। तो आप एक काम करो, एक बार x की जगह 3 रख दो, एक बार x की जगह 2 रख दो, पावर 5 ही रहेगी। x की पावर 5 है तो 3 की पावर 5 हो जाएगी, x की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कभी आपको बोले कि x की पावर 2 का इंटीग्रेशन कर दो, तो आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर x की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा x की क्यूब अपॉन में 3। क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा? आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास एक चीज है a, और a का मतलब होता है 2x की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर। मान लीजिए a क्या है हमारा? 2x की क्यूब, 4x स्क्वायर, 5x प्लस 6। लेकिन मैं कहता हूँ बेटा एक काम करो, dA अपॉन dx निकालो। जरा निकालना कितने लोग कर सकते हैं? इसको सॉल्व करो बेटा, अपनी कॉपी में सॉल्व करो। करिए।
लिख लिया? कितना आएगा? अरे इसका कितना आएगा? 3x² कितना हो जाएगा? 2x। छः का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 6 का 0 होगा ना? 6 का तो 0 होगा, हाँ या ना? अब मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन करो, क्या करो? 6x² का 8x का प्लस 5 का क्या करना है? इंटीग्रेशन। बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा। ये जो लिखा है इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करने पर आंसर ये आ गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? 6x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या बोले? अरे 6 को भूल जाओ, x² का तो इंटीग्रेशन बताइए। 6 का थोड़ी ना इंटीग्रेशन होता है, x² का होता है। x² का इंटीग्रेशन पता है? x³/3। अब मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई को नहीं लेते हैं, सिर्फ x की वैल्यू को लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, अब इधर देखो 8x, 8 को छोड़ के x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 का इंटीग्रेशन, यही तो आप नहीं समझे बात को, यही बात तो आप नहीं समझे। सुनो ध्यान से, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बताओ? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x? x की पावर 1 है, इसको 1 आगे लिखेंगे, क्या आंसर आएगा? 1 आ जाएगा। तो x की पावर 0 1 ही तो होती है। तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब मैं आपसे ये पूछूं 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? आंख बंद करके बोल दो x, क्योंकि जो x का डिफरेंशिएशन होगा वही, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। उल्टा होता है सिस्टम, नहीं समझे? x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, बस बात खत्म हो गई। चलो आगे। तो ऐसे ही ये 5 है ना, इधर देखो, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 5x का डिफरेंशिएशन 5 आएगा। 5x का डिफरेंशिएशन 5 आएगा, तो 5 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? बस, नहीं आया समझ में? क्या बोला मैंने? 5x का डिफरेंशिएशन 5 आएगा, तो 5 का इंटीग्रेशन 5x आएगा। चलो आगे। तो इसलिए मैंने 5 का इंटीग्रेशन 5x लिखा है। लेकिन एक चीज बताओ, अगर इसको चलो काट दो, 3 को 6 से कट दिया, कितना आ गया? 2x³। 2 को 8 से काट दिया, 4x²। ये आ गया 5x। ये वाला आंसर सेम है, ये वाला आंसर सेम है। 2x³ आ गया, ठीक है। 4x² आ गया, ये भी ठीक है। 5x आ गया, ये भी ठीक है। 6 आ गया, ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा था आप कांस्टेंट c जोड़ दो, कि कुछ ना कुछ तो ऐसा बचेगा जो हमें नहीं पता होगा, और जो नहीं पता उसी की जगह हम लिख देते हैं c मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्योंकि कोई कोई चीज़ तो ऐसी होती है जिनका डिफरेंशिएशन 0 आता है। अब 5 का डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा? 0। 6 का डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा? 0। 7 का क्या आएगा? 0। सबका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। लेकिन 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा ये थोड़ी ना पता है किसी को, 0 का थोड़ी ना पता है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं? c। जैसे मैंने कहा था ना कि आप जब इंटीग्रेशन करो तो प्लस में c लिख दो। प्लस में c इसलिए लिखो क्योंकि
कभी कभी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा बचेगा जो रह जाएगा। जो रह जाएगा उसकी जगह क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? अब इसके लिए एक सवाल कराता हूँ, उम्मीद है तो ये तो कर लिया होगा, ये वाला नोट कर लिया होगा, नहीं करा? घर पे कर लेना। हाँ, तो एक काम करो, मान लीजिए लेट, सबसे पहले चलो ये तो आप सीख ही गए, मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। x का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। x का मतलब क्या होता है? अब कौन कौन ये वर्ड पहली बार सुन रहा है? पहली बार सुन रहे हो? सुना है पहले? क्या मतलब होता है इसका? आप पहली बार सुन रहे हो? हाँ, तो बताओ फिर इसका मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, और ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम डिस्टेंस, है ना, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का डिस्टेंस होता है, ये होता है ना। टी क्या होता है? टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आया ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ध्यान से समझ लो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्मॉल डिस्टेंस होता है, क्या होता है? और स्मॉल टाइम होता है, तो उस केस में हम डी लगा देते हैं। बहुत बड़ा डिस्टेंस और बहुत बड़ा टाइम है। दो तरह के डिस्टेंस होते हैं, एक होता है लार्ज डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ये है लार्ज। लार्ज की स्पेलिंग क्या होती है? मैंने क्या लिख दिया? तो वही वाली बात होगी, कैलाश का ढाबा, उसमें से क्या हटा दिया, है ना। कैलाश का ढाबा क्या हटा दिया? हाँ, तो ऐसे लार्ज में रा हटा दिया, तो ठीक है, लार्ज नहीं था, नहीं तो रा हटा देता तो फिर क्या बन जाता? लार्ज का ढाबा। खैर, तो जब ये लार्ज डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस समय डेल्टा वर्ड यूज करते हैं। कौन सा? डेल्टा। डेल्टा, DELTA, डेल्टा। जब स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल, तो उसमें यूज करते हैं डी। जब लार्ज चेंज है तो डेल्टा, जब स्मॉल चेंज है तो डी। लेकिन कभी कभी हमें स्मॉल टाइम पे जब वेलोसिटी निकालनी होती है तो डिस्टेंस भी स्मॉल होता है, टाइम भी स्मॉल होता है, लेकिन वेलोसिटी स्मॉल नहीं होती। ठीक है, एक काम करो आप, अगर आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 10 को 0.5 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा? 20। अगर 1 को 0.05 से करोगे, आंसर कितना आएगा? 20। और आप 0.1 को 0.005 से करोगे, आंसर कितना आएगा? 20। मतलब कि डिस्टेंस और टाइम कम हो सकता है, लेकिन उनका वेलोसिटी सेम ही रहेगी। समझ रहे हो बात को? तो डिस्टेंस कम होने का मतलब वेलोसिटी कम होना नहीं होता। नहीं आया समझ में? आया समझ में बेटा? समझ में आया? चलो, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं क्या कह रहा था? मैं तो ये कह रहा था कि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी शॉर्ट। दूसरा होता है एक्सेलरेशन। लेकिन जब एक्सेलरेशन का एक मीनिंग ये भी होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। हो सकता है कि वेलोसिटी भी छोटी हो, टाइम भी छोटा हो, तो उस केस में हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कल ही बता दिए मैंने, इसलिए आज नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। वो कल समझा दिया कि डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। और आज आपको ये बताया कि यहाँ पे डी का मतलब होगा कोई स्मॉल चेंज आ रहा है, बहुत ही स्मॉल, 0.001 ऐसा चेंज आ रहा है। लार्ज चेंज होता है 2 मीटर 3 मीटर ऐसा होता है। स्मॉल चेंज क्या होता है? 0.1 सेकेंड, ऐसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना है क्या। तो अब मान लीजिए लेट क्या करेंगे? मान लीजिए एक्सेलरेशन है 5t² प्लस 6t प्लस 4। ये क्या है? एक्सेलरेशन। और आपसे पता है क्या बोल रहे हैं? फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। ध्यान से समझना बेटा ये सवाल।
आपको एक्सेलरेशन गिवन है और आपको वेलोसिटी निकालनी है और टाइम भी गिवन है। ये क्या दे रखा है? टाइम भी गिवन है। आप बोलोगे सर निकाल तो दें, लेकिन एक्सेलरेशन ये है 5t² 6t + 4 ऐसा कुछ लिखा है। तो आप एक चीज़ बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ये लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन थोड़ी ना फाइंड करना है। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में टाइम। किसको नहीं आया समझ में? हाथ उठाना। बेटा ये चीज़ मल्टीप्लाई में तो गई है। तो dv की वैल्यू adt नहीं आ गया? adt आपको शायद पता होगा, डिफरेंशिएशन में d डिवाइड में आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में d मल्टीप्लाई में आता है। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे? आपको कोई बताने नहीं जाएगा कि आप डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, आपको पहचानना पड़ेगा। अगर d डिवाइड में आ रहा है तो डिफरेंशिएशन, और d मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इंटीग्रेशन। बोल दो नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। अब आप मेरे से एक चीज पूछोगे, क्या पूछोगे बताता हूं। आप मेरे से बोलोगे सर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? खैर ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x होगा, और अगर dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t होगा, और अगर v के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो v होगा। किसको नहीं आया समझ में बेटा? 1 को हटा दो तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है, dv का इंटीग्रेशन dv होता है। 1 लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है? क्लियर है बात? चलो बहुत अच्छे। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। समझ में आया क्या? आ गया? बहुत अच्छी बात है। बात मुझे ये बताओ 5dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? 5dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? मेरे को नहीं पता क्या होता है। मैं 5 बाहर लिखूंगा, dx का इंटीग्रेशन करूंगा, और dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो 5dx का इंटीग्रेशन 5x नहीं हो जाएगा? वट एवर द कोफिशिएंट दैट विल बी मल्टीप्लाई बाई द ओरिजिनल वैल्यू, इंटीग्रेटेड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की पहचान जो नहीं बदलता, 5 नहीं बदलता। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू ये रही, क्या लिखा है बताना जरा? ब्रैकेट के अंदर 5t² प्लस 6t प्लस 4 प्लस, इतना समझ गए? क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। 5t आ गया, 5 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? t²। बेटा dt तो 5 से मल्टीप्लाई होगा ना, 5t² dt, तो लिख दिया 5t² dt प्लस, अब dt किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। ये लो जी, क्या दिखाई नहीं दे रहा? चश्मा लगाओ, नहीं दिखाई दे रहा तो ये क्या है? 6t, ये नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा, किस किस को नहीं दे रहा दिखाई? 4dt 4 ये रहा, बेटा 4dt को 4 से करेंगे तो 4dt आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला? 5 को बाहर ले लो, कोफिशिएंट बाहर आता है, 5 तो कोफिशिएंट है, 5 बाहर आ गया, तो t² को dt से मल्टीप्लाई कर दो। 6t में 6 कोफिशिएंट है, तो क्या बच गया? t को dt से मल्टीप्लाई कर दो, और 4 में 4 ही बाहर ले लो तो dt बच गया। अब आप मुझे ये थोड़ी ना बोलोगे सर हमें ये नहीं आता। चलो देखते हैं क्या होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं t² का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोल दो नहीं पता सर।
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 नहीं होता? होता है, बहुत बढ़िया। टी का इंटीग्रेशन, अरे टी स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ऐसा ही तो होता है, ये होता है। 5dx का 5x हो जाएगा तो 4dt का 4t हो जाएगा। लेकिन अभी एक चीज़ आप भूल गए, हमेशा प्लस में क्या आएगा? c। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? हाँ या ना? यस और नो? वेरी गुड। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड एट टी बराबर 0। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 4 गिवन है, लेकिन हमें किस पे निकालनी है? 4 सेकेंड पे। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी उसकी 40 गिवन है, मान लीजिए। मतलब आपको सवाल दिया होगा कि फाइंड द वेलोसिटी एट 4 सेकेंड व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी एट, इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल टाइम, 0 टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। अगर 0 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी 40 है तो 4 सेकेंड बाद मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा। 40 नहीं होगी, पूछा है आपसे। 0 पे वेलोसिटी है 40, अरे इनिशियल वेलोसिटी है 40, तो फाइनल कितनी होगी? फाइनल मतलब इस पे। तो यहाँ पे t बराबर 0 है और b बराबर 40 है। t बराबर 0 है, 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? इस इक्वेशन फर्स्ट को उठा लो, उठा लें। क्या लिखा है? v बराबर 5/3 है ना? कितना लिखा है? 5/3 t की पावर 3, ऐसा ही लिखा है। और क्या लिखा है? 6/2 तो कट जाएगा, चलो लिख दो आपकी सहूलियत के लिए, 6/2 t का स्क्वायर। फिर क्या लिखा है? 4t + c। अब v बराबर 40, t बराबर 0। v बराबर 40, t बराबर 0 + 0 + 0 + अरे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये थोड़ी ना पता है 0 होगा। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आएगी, जो नहीं पता था वो पता चल गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? इक्वेशन फर्स्ट में t की वैल्यू 4 रख दो। इक्वेशन फर्स्ट में t की वैल्यु, वेलोसिटी एट t बराबर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी बराबर 5/3 t का स्क्वायर, t की क्यूब है ना, प्लस 6/2 t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस c। करो जी, बहुत भारी सवाल हो गया ना, ये कठिन सवाल हो गया ना। पेपर में यही आएगा, यही वाला सवाल पूरी क्लास में से किसी को नहीं आएगा फिर, और आप कर लोगे। लेकिन अगर आप अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे फिर। इसको चाहे 10 बार समझो, 20 बार समझो, सवाल ऐसा ही आएगा। गुड क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 नंबर 5 नंबर बस यही है। 5 का नहीं आएगा, 3 का आएगा, लेकिन क्लास में किसी को नहीं आएगा, ध्यान रखना। किसको ये सवाल समझ में नहीं आया बेटा? इसको कर लेना सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना।
फिर से एक बार समझा देता हूँ, लुक एट दिस। बेटा आपको एक्सेलरेशन गिवन होगा, हेलो 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 हेलो, आपको एक्सेलरेशन गिवन होगा, पूछेगा वेलोसिटी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, तो आपको वेलोसिटी निकालना है। तो पता चल जाएगा ये डी टी इधर आके क्या जाएगा, क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में, किसमें, इस सवाल को नोट मत करो, बल्कि एक और सवाल देखो। नोट तो ये हमारे पास रिकॉर्डेड है ना, तो नोट तो करते रहना, एक सवाल को देख लो, इसी को देख लो, ऐसा एक और सवाल देख लो। क्या बोल रहे हो? मान लीजिए इफ वेलोसिटी बराबर 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 9, ये वेलोसिटी गिवन है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या गिवन है ये, वेलोसिटी। अब बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट x एट t बराबर 3 सेकेंड, एट t बराबर 3 सेकेंड, इफ x बराबर 20 मीटर एट t बराबर 0 सेकेंड। अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है तो आपसे पूछ रहा है 3 सेकंड बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अगर इनिशियल उसकी डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, जबकि वेलोसिटी का फॉर्मूला 4t की क्यूब 6t का स्क्वायर 2t प्लस 9 है, तो आप पता क्या करेंगे, आप लिखेंगे b बराबर dx अपॉन dt। यहाँ से तो पता चल ही जाएगा, बट आपको निकालना क्या है, x, तो यहाँ से x क्या निकलेगा। अब ये बोलिए सर समझ में नहीं आया, मतलब आपको कब इंटीग्रेशन करना है, कब डिफरेंशिएशन करना है, आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो इट। एक तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और हो गया, इफ x बराबर 6t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 4 सेकेंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, dx अपॉन dt, ये रहा d अपॉन dt, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है 6t का स्क्वायर 5t प्लस 4। तो ऐसे केस में हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ऐसे वाले केस में हमें कैसे पता चला, dt मल्टीप्लाई में, इसमें d डिवाइड में, ठीक है। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप ये वाला सवाल करो, ये वाला टाइम दे रहा हूँ, ये तो कर लिया, तो इसको क्या नोट करना, ये वाला सवाल करो, और नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। जल्दी से सवाल कीजिए बेटा। अरे पहले तो इंटीग्रेशन करो, पहले तो आप इंटीग्रेशन करो। बताइए किस किस ने कर लिया सवाल बेटा,
सबसे पहले तो v का फॉर्मूला लिखो। v क्या है बताओ? 40 क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आएगी? डायरेक्ट कर दो ना। टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की क्यूब अपॉन 3, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बटे 2, 9 का इंटीग्रेशन 90 प्लस में सी बराबर, मैंने क्या कहा था, x की वैल्यू 20 है, t की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लिख दो 20, यहाँ पे लिख दो 0 + 0 + 0 + 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई 20। अब t की वैल्यू रख दो कितनी, 3 इस वाली इक्वेशन में, और c की वैल्यू आ गई 20। क्या नहीं आया समझ में? वो क्वेश्चन तो दूसरा है ना बेटा। हाँ जी, c की वैल्यू, t की वैल्यू 3 तो रखो इस वाली इक्वेशन। बेटा dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट x लिख दो, खाली यहाँ पे आप लिख दो x, यहाँ पे x लिख दो, तो x बराबर लिख दो। जब आप इंटीग्रेशन कर देते हो ना फिर ये साइन नहीं लगता, जब आप इंटीग्रेशन कर देते हो ना फिर ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगता। सी की वैल्यू कितनी आई है? सी की वैल्यू 20 आ गई। ये इक्वेशन उठा लो नंबर 1। नंबर 1 इक्वेशन क्या कहती है? x बराबर हाँ जी इधर देखो, 4 से 4 कट गया, t की पावर 4, 3 से 6 कट गया, 2t की क्यूब, 2 से 2 कट गया, t का स्क्वायर, 9t प्लस c की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी रखनी है? 3, तो 3 रख दो यहाँ पे। बेटा ये वो सवाल हैं जो आपके पेपर में आएंगे लेकिन आपकी क्लास वालों को नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने सीखे ही नहीं होंगे ये सवाल। इसलिए इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। समझ में आया नहीं है? अब आपको मैं 2-4 सवाल दे देता हूँ घर के लिए, कर लेना। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या आंसर आया इसका? ये कितना आया? 81, और ये कितना आएगा? अब इनको जोड़ लो, जो भी आंसर आए वो आपका आंसर होगा, जो भी होगा। 191 है तो 191 लिख दो। जो आपकी जो बुक है ना अर्जुना, उसमें भी ये सवाल होंगे, उसी में ऐसे उस दिखाओ, उसमें भी ऐसे सवाल होंगे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है ऐसे सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया? तो आज की वीडियो बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हमने कुछ न्यूमेरिकल यानी सवाल सीखे हैं, ठीक है। जब वेलोसिटी या एक्सेलरेशन गिवन हो, वेलोसिटी गिवन होगा तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, वेलोसिटी गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, या डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेलोसिटी पूछेगा, या वेलोसिटी गिवन है तो, या एक्सेलरेशन गिवन है तो वेलोसिटी पूछ लेगा, या वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलरेशन भी, कुछ भी पूछ सकता है बेटा, लेकिन टाइम जरूर गिवन होगा। देखो यहाँ पे सवाल है ना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाई 6t स्क्वायर माइनस 3t की क्यूब, द टाइम इन सेकेंड एट विच पार्टिकल विल ऑब्टेन 0 वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी 0 पुट करनी है। मैं बता देता हूँ सवाल क्या है। अब ऐसे सवाल तो नीट में आते हैं, फिर आप सोचते हो सर ये आ कहाँ से गए सवाल, आ रही बात समझ में?
आपको लगता है सवाल कहाँ से आ गया? कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? नहीं है? देखिए बेटा, एक सवाल गिवन है, एक सवाल यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, बोल रहा है कि स्पीड गिवन है हमारी 6t² माइनस टी की क्यूब। हेलो इधर देखो, स्पीड मतलब वेलोसिटी मान लो एक तरीके से, बोल रहा है इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी, इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx/dt। एक मिनट, द टाइम इन सेकेंड एट विच द पार्टिकल विल ऑब्टेन जीरो वेलोसिटी, द डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है बेटा ये? और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है बेटा? x। तो ये x है। तो अब इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो जरा बताना, डिफरेंशिएशन करने पर आंसर क्या आएगा? 6t² माइनस 3t, नहीं t की क्यूब, t की क्यूब। 6t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ डिफरेंशिएशन, t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाता है, और t क्यूब का डिफरेंशिएशन कुल मिला के 12t माइनस 3t का स्क्वायर। इधर देख लो बेटा, इधर देख लो बोर्ड पे, ये क्या निकला है? बोल रहा है वेलोसिटी जब 0 हो तो द टाइम इन सेकेंड एट विच द पार्टिकल विल ऑब्टेन 0 वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? 0। तो वेलोसिटी की जगह 0 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा आपने? 12t माइनस 3t का स्क्वायर, क्योंकि आपको फाइंड करना था टाइम, फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम 0। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो वेलोसिटी 0 लिख दो। माइनस है, इधर आगे तो प्लस हो जाएगा, एक टी से तो एक टी कट ही जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? 12/3 बराबर 4 सेकेंड। ऑप्शन इज 4 सेकेंड। यस और नो? तो इसके दो आंसर आएंगे, या तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? 4, या एक और आंसर आ सकता है, या तो टी की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि 0 रखोगे यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तब भी आंसर 0 आ जाएगा। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक टी की वैल्यू 0 और एक टी की वैल्यू 4। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए ये वाला सवाल, फिर आप घर जा सकते हैं। समझ में आया? लेकिन ये जो वीडियो है आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली और इससे पिछले वाली में फॉर्मूले कराए थे, इस वाले में सवाल कराए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।